all my dear students. Today I welcome you all in the class of accounts. आज मैं आपको बताना चाहती हूँ अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है। अकाउंटिंग का मीनिंग जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने 10 दिन पहले क्या खाया था, क्या आप तुम बता सकते हो? नहीं। तुम कैसे बता सकते हो? अगर तुम उसे किसी चीज़ में रिकॉर्ड करेंगे तो वही अकाउंटिंग होती है। तो अकाउंटिंग क्या होती है? एक बिजनेस जो होता है उसमें बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। ट्रांजेक्शन मतलब इवेंट्स होती हैं, लेन देन की, परचेज सेल की, ठीक है ना। अब वो इतनी सारी इवेंट्स पूरे साल में करता है। 10 दिन की अगर मैं तुमसे पूछूं, अगर तुम बिजनेस रन कर रहे हो तो कौन सी ऐसी इवेंट्स है जो तुमने पिछले हफ्ते की होंगी, तो तुम्हें नहीं याद होगी। तो उन्हें याद करने के लिए हम एक रिकॉर्ड बनाते हैं और उस रिकॉर्ड को हम कहते हैं अकाउंटिंग। क्या कहते हैं? अकाउंटिंग। सो व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जो क्या मेजर करता है ना, व्हाट इज मेजरिंग। पहले तुम्हें पता होना चाहिए क्या मेजर करता है। ये उन ट्रांजैक्शंस को मेजर करता है जो किस में होती है? मनी के टर्म में होती है। देखो, अकाउंट सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है जो किसके टर्म में होती है? मनी के टर्म में होती है, जो मनी से रिलेटेड होती है। सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स अकाउंट में मेजर की जाती हैं। और जो ट्रांजेक्शन्स मनी में मेजर नहीं की जा सकती, उन ट्रांजेक्शन्स को अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ओके, सो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग है प्रोसेस ऑफ मेजरिंग देन रिकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने सेल किया, सेल किए गुड्स ऑफ ₹1 लाख। अब पहले तो मुझे ये बताओ, ये ट्रांजेक्शन क्या है? आपने गुड्स बेचे, ठीक है ना। अब आप ये बताओ, इस ट्रांजेक्शन को तुमने कैश में किया या फिर क्रेडिट पे किया? पता कैसे लगता है? देखो, व्हेन यू आर सेलिंग द गुड्स फॉर ₹1 लाख, अब इस ट्रांजेक्शन में कुछ नहीं लिखा कि कैश में हुई है या क्रेडिट पे हुई है। यस, अब मुझे डाउट है कि इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करूं कि नहीं करूं। अब पता कैसे लगता है कि ट्रांजैक्शन कैश में हुई या क्रेडिट में हुई है? सुनो ध्यान से, इसका बहुत इजी वे है। अगर तो ट्रांजैक्शन में कुछ नहीं लिखा कि वो कैश में हुई है, क्रेडिट में हुई है, तो हम एज्यूम करते हैं कि अकाउंट्स में वो ट्रांजैक्शन किस में हुई होगी? कैश में हुई होगी। यस, अगर ट्रांजैक्शन में लिख दें कि सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज, सपोज करो सेल किया गुड्स ऑफ ₹1 लाख टू रोहन। अब किसी ट्रांजैक्शन में किसी पर्सन का नाम आ गया, ठीक है ना, और उसके आगे ना तो कैश लिखा है ना क्रेडिट लिखा है। सिंपल है, सोल्ड गुड्स टू राम फॉर ₹1 लाख। अब इस ट्रांजैक्शन में किसी पर्सन का नाम आ गया, तो अगर किसी पर्सन का नाम आ गया और आगे कुछ नहीं लिखा, कैश में किया, क्रेडिट में किया, तो उस ट्रांजैक्शन को हम एज्यूम करेंगे कि वो ट्रांजैक्शन उधार पे हुई है। ओके, और अकाउंट्स में हम सिर्फ कौन सी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं? जो किसमें मेजर की जाती है? मनी के टर्म में मेजर की जाती है, ठीक है ना। देन क्लासीफाइंग, सबसे पहला काम होता है अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना। आप सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे और इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब डेट वाइज आप रिकॉर्ड करेंगे, और रिकॉर्ड करने के बाद आप उन सारी ट्रांजैक्शन को क्लासीफाई करना। नाउ व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन क्या होता है? जो भी आपने एंट्रीज को रिकॉर्ड किया, अब वो सारी एंट्रीज, सपोज करो सेल की एंट्री होंगी, परचेज की एंट्री होंगी, तो जितनी भी एंट्रीज को आपने रिकॉर्ड किया, अब सारी की सारी एंट्रीज को आप अलग कर देंगे। जैसे आप लोग सब यहाँ बैठे हो और जैसी बेल होगी आप सब अपने अपने घरों में चले जाएंगे। सेम वे सारी एंट्रीज को हम एक जगह पे पहले रिकॉर्ड करते हैं, उसे कहते हैं जर्नल। क्या कहते हैं? जर्नल। अब जर्नल के बाद ये सारी एंट्रीज क्या होती हैं? क्लासीफाई होती है। क्लासीफाई मतलब सारी एंट्रीज अपने अपने अकाउंट्स में चली जाती हैं। सेल वाली एंट्री सेल्स अकाउंट में चले जाएगी, परचेज वाली एंट्री परचेज अकाउंट में चली जाएगी, एक्सपेंस वाली एंट्री एक्सपेंस अकाउंट में चली जाएगी। तो ऑल द एंट्रीज विल क्लासीफाई इन देयर ओन अकाउंट्स। अब क्लासीफाई करने के बाद आप उन सारी एंट्रीज को समराइज करेंगे। समराइजिंग का मतलब क्या होता है? अब आप उन सबका लेजर, ये जो आपने क्लासीफाई किया, ये किस में करते हैं हम क्लासीफाई? लेजर्स में करते हैं, ठीक है ना। किस में करते हैं? लेजर्स में। अब लेजर्स का आप बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बाद जो बैलेंस आएंगे उन्हें समराइज करेंगे, एडअप करेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। अब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अब आप क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे, इंटरप्रिटेटिंग करेंगे। एनालाइज का मतलब क्या होता है? Now what is analyzing?
एनालाइजिंग मतलब अब आप अपने आप को भी तो एनालाइज करते हो कि आपकी परफॉर्मेंस पिछले साल कैसी थी, अब कैसी रही, कैसे एनालाइज करते हो? आप कंपेयर करते हो अपनी परसेंटेज को। सेम वे बिजनेस भी क्या करता है, अपने सारे रिकॉर्ड्स को एनालाइज करता है, अपनी सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करता है कि आइदर द बिजनेस इज गोइंग इन प्रॉफिट्स और इज गोइंग इन लॉसेस। तो एनालाइज करना, फिर उसके बाद उसको इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट मतलब एनालाइज करने के बाद रिजल्ट निकालना, किनका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नाउ व्हाट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? बिजनेस की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो होती है बैलेंस शीट, और दूसरी आपकी होती है प्रॉफिट एंड लॉस। अब इन स्टेटमेंट को वो एनालाइज करेगा, अपनी पोजीशन पता लगे करेगा कि पूरे साल में उसके पास कितने एसेट रह गए, कितनी लायबिलिटीज रह गई, ठीक है, उसने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस किया। देन आफ्टर दैट ही विल कम्युनिकेट द रिजल्ट टू द यूजर्स। अब वो अपने रिजल्ट्स को किसको दिखाएगा? यूजर्स। ना हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग के यूजर्स कौन होते हैं? किसको तुम्हारी इंफॉर्मेशन चाहिए? देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूजर्स, एक तो होते हैं एक्सटर्नल और एक आपके होते हैं इंटरनल यूजर्स। हु आर द इंटरनल यूजर्स? जो तुम्हारी बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं। एंड इंटरनल यूजर्स आपके ओनर्स हुए। और एक्सटर्नल यूजर्स कौन होंगे? जिन्होंने तुम्हारे बिजनेस में पैसा लगाना है, जिन्होंने तुम्हें उधार पे गुड्स देने हैं, दे आर द एक्सटर्नल यूजर्स। एंड दे ऑल्सो वॉन्ट टू नो अबाउट योर बिजनेस पोजिशन। तो व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है, एक प्रोसेस है जिसमें हम मेजर करते हैं बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को। कौन सी ट्रांजेक्शन? विच आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जो मनी के टर्म में मेजर की जाती हैं, उन ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड किस में करते हैं? जर्नल में। ओके, फिर क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई किस में करते हैं? लेजर्स में। फिर समराइजिंग करते हैं, उन सारी ट्रांजेक्शन को समराइज करना। पहले रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइजिंग करना, आफ्टर दैट एनालाइज करना, इंटरप्रेटिंग करना, फिर कम्युनिकेटिंग करना, अपने यूजर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना। इज इट क्लियर? सो व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइजिंग करते हैं, एनालाइजिंग करते हैं और फिर इंटरप्रेटिंग करके कम्युनिकेट करते हैं अपने रिजल्ट्स को। ओके, सो इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द अकाउंटिंग इक्वेशन।